11th को सब लोग कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, उनकी डिग्रीज़ और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ समझ के लेना पीसीएमबी। एनी न्यू चैलेंजेस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, अब आगे क्या? So what's up everybody? Welcome back on the first time to our YouTube channel हर्षोलॉजिया। शायद आप लोग मुझे जानते नहीं। Let me introduce myself हर्ष यादव। Who Harsh Yadav? I just gave my class 10th exams. I am a student of class 10th, but I have my class 10th exams few days ago. तो मुझे लगता है आप लोगों के भी हो गए। हाँ, सो क्लास 10th वालों, क्लास 10th के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, तुम्हारी वेकेशंस चल रही हैं, नए नए बैचेस आ रहे हैं, तो मैं एज अ प्रोडक्ट बेचे तुमको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। लेकिन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, अब आगे क्या? क्लास 10th ओवर हो चुकी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप वेकेशंस कर रहे हैं, पर 11th को सब लोग कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने कुछ लोगों से बात की है जिससे मुझे पता चला है कि हाँ, क्लास 10th डिफ़िकल्ट नहीं है, लेंदी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए क्लास 10th कभी डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकती। मैं पूछ रहा हूँ आगे क्या? इसका मतलब ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ आप स्ट्रीम्स कौन सी लेंगे। तो यहाँ तीन ही तरह के बच्चे हैं। पहला, जिनको पता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम्स लेनी है, उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनमें क्या सब्जेक्ट्स, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और उसमें भी वो लोग इंटरेस्ट या जॉब या फिर गोल्स को देखते हुए अपनी स्ट्रीम्स लेने वाले। और दूसरा, जिनको नहीं पता, जिनको मालूम ही नहीं है कि स्ट्रीम्स क्या होते हैं, उनमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और वगैरह वगैरह, उनमें कौन कौन सी जॉब होती है, उनको कुछ नहीं मालूम इस चीज़ों के बारे में। तीसरे तरह के बच्चे जिनको मालूम तो है कि हाँ इस समय क्या होता है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं और क्या क्या होने वाला है, बट वो कन्फ्यूज़्ड हैं कि इन सब चीज़ों से मतलब कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या करना है, कौन सी जॉब लेनी है, वगैरह वगैरह। सो ये वीडियो उन तीनों तरह के बच्चों के लिए, जिनको कुछ नहीं मालूम है। उनको मैं बता दूं कि हमको यहाँ पे तीन तरह की स्ट्रीम्स लेनी होंगी, तीनों में से कोई एक स्ट्रीम लेनी होगी, ह्यूमैनिटीज़, साइंस या कॉमर्स। अभी हम देखते हैं ह्यूमैनिटीज़। तो ह्यूमैनिटीज़ में आपको मैथ्स नहीं मिलने वाली। हाँ, कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूँगा, आप देख सकते हैं ध्यान से, आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जो डिग्रीज़ हैं जो इन फील्ड से मिल सकती हैं, उन सब की मैंने PDF बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो जाके उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरी की पूरी सब्जेक्ट्स, उनकी डिग्रीज़ और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी फील्ड पे, जैसे कि साइंस। साइंस में दो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे PCM और PCB, और एक और होता है PCMB। तो PCM में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसमें मैथ्स होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है। उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे मोस्टली लोग उसको इंजीनियर्स बनने के लिए लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं उससे लेके, मतलब इन सब चीज़ों के लेके, मतलब अगर मैं बताना हो मोटा मोटा, तो आप कोई भी फील्ड ले रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एरियाज़ टू सक्सेस हैं। फील्ड्स में इतना ध्यान मत दीजिए अगर आपके पास कोई गोल फिक्स नहीं है। अगर आपका कोई गोल है तो उसके हिसाब से आप फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब PCB पे आते हैं, जिसमें बायो होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसको मोस्टली लोग लेते हैं जैसे जिनको डॉक्टर्स बनना होता है, नर्सिंग में जाना होता है, और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फार्मेसिस्ट, जो बायो लैब्स, इन सब चीज़ों के लिए भी आप इसको परस्यू कर सकते हैं। अब इसकी भी मैं जॉब अपॉर्चुनिटी सारी PDF में दे दूँगा। उसके बाद हम आते हैं PCMB। इसमें मैथ्स भी होती है, फिज़िक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है। मैं तो कहता हूँ अगर ये कोई ले रहा है तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। मैंने बात की हुई है, बहुत ज़्यादा बच्चे टेंस रहते हैं और 11th के बाद इसको छोड़ देते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते इसमें आप। इसीलिए ध्यान से अगर ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी पे आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स के बहुत सारे वेरियस, मतलब ज़्यादा नहीं पर वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आते हैं जैसे हम CA, स्टूडेंट अकाउंटेंट, ऐसे ही और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो मैं यहाँ पे लिस्ट कर दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। और इसके सब्जेक्ट्स
ये रहे आपके सामने सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिस्ट कर दिए हुए हैं। और यही तीनों हमारी फील्ड्स रहती हैं, इन्हीं में से हमको चूज़ करना होता है। और अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो इसकी बेसिस पे मैंने 2 पैरामीटर्स बनाए हैं, जैसे कि 70% आपको इसमें देखना है कि आपकी इंटरेस्ट कितना है। अगर जिनका गोल अभी चूजन नहीं है वो 70% इसका इंटरेस्ट देखें, किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, और 30% देखें अगर उनको थोड़ा बहुत जो गोल ट्विच कर रहा है उससे मतलब उससे रिलेटेड उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो गोल अपना बना सकते हैं। और जिनका गोल डिसाइडेड है कि मुझे ये बनना है, मुझे IIT में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे एम्स करना है, जो भी कुछ, तो उनको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पता ही हैं। और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें पूरे के पूरे ज़ीरो, तो फिर या तो आप गलत हो या तो आपका गोल। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको परस्यू करनी है तो आपको इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, और इसके लिए आपकी बेसिक्स एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आपको जिस फील्ड में जाना है उस हिसाब से। और अगर आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी भी फील्ड में बता रहा हूँ मैं, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कुछ भी फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन आप उसमें थोड़े से वीक हैं, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि पूरा आपको कुछ नहीं आता, आप पूरे बैक बेंचर हैं, हो भी, लेकिन आपको उसमें थोड़े से वीक हैं तभी कोई टेंशन नहीं, आप उसको परस्यू कीजिए आराम से। बट आपको उसको उस पर मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी, कि जो आपके उसमें जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई हैं वो पूरी हो सके। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो अगर वो सब्जेक्ट आपका खुद का है, मीन्स जैसे आपको बहुत मैथ्स बहुत पसंद है, तो फिर वो सब्जेक्ट आपका खुद का है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके पास है, तो आपको फेवरेट होगा, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं होगी। बस ये होगा कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ाने के लिए वो थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें होंगी, तो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी है, और कोई बुरी बात नहीं है उसमें। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई तो सब काम अच्छे से हो जाएगा। अब उनके लिए आते हैं जिनको सब मालूम है कि क्या फील्ड होती है क्या है, तो तुम लोगों को तो पता ही, तुम लोगों को क्या बताना, तुम लोगों को हर चीज़ पता ही। पर हाँ, इसमें मैं वार्निंग देना चाहूँगा कि PCMB वालों सोच समझ के लेना PCMB, क्योंकि बच्चे आगे फंसते हैं। ये हो गई सारी के सारी फील्ड्स और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है कि ये सब लेने के बाद यू थिंक अभी कौन सा साल चल रहा है, 2026, कैन यू इमेजिन? 2026 मीन्स हम फ्यूचर के बहुत पास आते जा रहे हैं धीरे धीरे। और जो हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ले लेंगे, के लिए पढ़ाई करेंगे, ये सब वो सब, लेकिन विल यू सर्वाइव इन द अपकमिंग फ्यूचर? सो आगे देयर आर मैनी न्यू चैलेंजेस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू एरियाज टू सक्सेस। और ये ना ही neither our parents nor our teachers, whether it is they are online teachers or offline teachers, they haven't experienced it at all. So how could they guide us? मतलब सिर्फ वो हमें गाइड कर सकते हैं, they can't give us the guarantee that we will succeed in that field, they just can give us the guiding path. तो जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है, ये सिर्फ हमें गाइडेंस दे सकता है, हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं सकता। फॉर डैट वी हैव टू वर्क फ्रॉम आवर एंड। हमको पहले अवेयर होना पड़ेगा कि कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आगे फ्यूचर में अपीयर हो सकती हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम, वांट टू मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिसर्च ऑन दैट, because I have to also make myself updated in the upcoming future. So if you want yourself to get at the updated level with me, so comment in comment section that type of video you want, and I will bring it for you soon. And here you can see we have 0 subscribers and very less views on this channel, because it is a new channel. But trust me, this channel will help you grow a lot in your life, you also and me also. So support yourself and me and subscribe it now. Thank you.